दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं चिंता के विषय में। चिंता क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे क्या होती है चिंता। तो मती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 पद में पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मतलब कहने का मतलब है, चिंता करके हमको ये नहीं कहना है क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ना हमें खाने की चिंता करना है, ना हमें पहनने के, ना ही पीने की चिंता। रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों की चिंता हमें नहीं करनी है। प्रभु कहता है हमें इन सब चीज़ों से, चिंता से दूर रहना है, चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें परमेश्वर आराम से दे देगा। कब? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। परमेश्वर हमें ये सब वस्तुएं ऐसे ही दे देगा। तो चिंता करके हमें ये नहीं कहना है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। एक वचन और देखेंगे, 26 उसका 6 का 26 में देखेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो? परमेश्वर कहता, प्रभु वचन में कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, क्या कभी वो बोते हैं, कभी वो बटोरते हैं, क्या कभी वो काटते हैं, क्या अपने खत्तों में बटोर के अपने भंडारों में उसको इकट्ठा करके रखते हैं हमारे जैसे? कि हम लोग तो अपना जो भी गेहूँ चावल होगा उसको हम अच्छे से इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक जगह पे सुरक्षित रखते हैं और फिर उसको खाते हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या पक्षी ऐसा करते हैं? एक भी पक्षी को कभी आपने ऐसा करते हुए देखा कि वो अपना बटोर के अपना खाना रखे? वचन कहता है वो कभी ऐसा नहीं करते हैं और परमेश्वर उनको खिलाता है। कभी भी एक भी पक्षी को भूखों मरते हुए नहीं देखा होगा आपने, कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि स्वर्गीय पिता हमारा उनको खिलाता है। तो तुम तो इन क्या पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? आपसे कहता है कि आप पक्षी से बढ़कर नहीं हैं, आप उससे बढ़कर हैं, पक्षियों से बढ़कर आप हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है इसकी चिंता तुमको नहीं करनी है, ना खाने की, ना पीने की, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। इसके आगे पढ़ेंगे, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वचन कहता है तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी आयु में एक घड़ी की भी बढ़ोतरी कर सकता है? चिंता करके आप एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, ना वो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? सचमुच चिंता करके हम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक भी क्षमता नहीं है कि हम अपनी घड़ी को बढ़ा सकें, अपने जीवन को बढ़ा सकें, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने जीवन पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि कितने दिन हम इस पृथ्वी पर जिएंगे, कितने दिन हम रहेंगे। तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, कहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। उसका राज्य क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी खोज करनी है। परमेश्वर ये सारी वस्तुएं हमें ऐसे ही दे देगा, हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी। परमेश्वर हमको ऐसे ही ये सारी चीज़ें वस्तुएं दे देगा। दोस्तों, चिंता करके सचमुच हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। तो चिंता नहीं करनी है, अपनी सारी चिंताएं अपने परमेश्वर पर छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह, वो आज पाम संडे भी है और आज पाम संडे में यरूशलेम, यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है। आज के दिन लोग बहुत ही
खुशी मनाते हैं कि यीशु मसीह इज़राइल में दोबारा से एंट्री करता है, दोबारा से जा रहा होता है। और ये विजय प्रवेश इसलिए कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह अब इस बार जब दोबारा इज़राइल को जाएगा, यरूशलेम को जाएगा, तो वो सूली पर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसको विजय प्रवेश कहा गया, क्योंकि उसके सूली चढ़ने से ही हमको उद्धार मिला। अगर वो सूली नहीं चढ़ता तो हमको उद्धार नहीं मिलता। सचमुच आज का दिन बहुत ख़ास है, बहुत अच्छा है। इसीलिए कहा गया है कि ये विजय प्रवेश। अगर विजय प्रवेश इसीलिए कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह आज के दिन वो यरूशलेम जाता है और पकड़वाया जाता है और उसको कैद किया जाता है। कैद करने के बाद उसको सूली पर चढ़ाया जाता है और वो सारे मानव जाति के पापों को उठाकर ले जाता है और हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है। क्योंकि अगर यीशु मसीह सारे पापों को नहीं ले जाता तो हम सचमुच उद्धार नहीं पाते, क्योंकि वही था जिसने हमें उद्धार दिलाया। अगर वो नहीं जाता, वो नहीं सूली पर चढ़ाया गया होता तो हमारे पाप ढकते नहीं। जो हमारे पाप हैं वो इसीलिए ढक गए क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। तो सचमुच वो महान परमेश्वर है, उसने हमें ये प्यारा जीवन दिया है, अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है कि हम सचमुच उसके इस छुटकारे का जीवन, विजयी जीवन जी सकें। वो इसलिए विजय प्रवेश हुआ कि हम विजयी जीवन जी सकें। तो महान परमेश्वर इतना महान है कि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो उसकी महिमा होती रहे, बढ़ाई होती रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद पिता इस दिन के लिए। परमेश्वर जो वचन आपने दिया, परमेश्वर हम किसी भी बात की चिंता मत करो। इस चिंता का विषय परमेश्वर था आज, और परमेश्वर ये चिंता के विषय में हमने आपके वचन से बताया। परमेश्वर आपकी महिमा और बढ़ाई होती रहे। हम प्रभु आपके वचन और प्रार्थना में नित्य दिन बढ़ते रहें और प्रभु आपके वचन को और भी बेहतर तरीके से बताते रहें। और मेरे जो सुनने वाले दर्शक हैं, इनके हृदय में इस वचन को गहराई से बसाएं, क्योंकि इस वचन के अनुसार इनका जीवन बदलने पाए और ये भी किसी भी बात की चिंता ना करें। और जो भी इनकी चिंताएं हैं वो चिंता प्रभु यीशु आप ले लें और इनकी हर एक चिंता को दूर कर दें। सचमुच महान परमेश्वर, आप वचन के अनुसार परमेश्वर हम चलने वाले बने और आप ही की महिमा और बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर सच्चे पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। इस पूरी प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय मसीह की सबको। थैंक यू सो मच।